12 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की होगी अग्नि परीक्षा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार सदन में विश्वास मत करेगी हासिल। सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने किया हमला। कहा बिहार के सीएम को डर है इसलिए बार बार दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अभी राज को राज रहने दीजिए, राज से पर्दा ना उठाइए। 12 तारीख को जो भी खेला होगा उसे देखिएगा। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के प्रलोभन से फायदा नहीं होगा, विपक्षी पार्टी की स्थिति और भी खराब होगी। अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। भारत रत्न मिलने पर दी उन्हें बधाई। बिहार बीजेपी की ओर से राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह का किया गया आयोजन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक दिन बीजेपी की सरकार बनेगी। हम लोग एनडीए में हैं और पूरी ईमानदारी से एनडीए सरकार चलाएंगे। हम लोगों का जो संकल्प है उसको भी आगे जारी रखेंगे। कि मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथियों। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह दिया है कि बिहार से बालू माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया को समाप्त करना है, क्योंकि बिहार में अब माफिया राज नहीं चलेगा। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं चलने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि हम लोगों को नया बिहार बनाना है, बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहे न रहे। माता की वैभव के लिए हमको आपको मिलकर के एक ताज भरी, एक कांटों भरी ताज है और इस ताज में चुनौती बहुत है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है। वह बदलाव एनडीए सरकार मिलकर के फिर से सुशासन स्थापित करने का, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने का, सामाजिक सद्भाव पैदा करने का और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो कथन जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास के प्रकाश की रोशनी पहुंच जाए, तब मेरा सफलता होगा। केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात।
पशुपति पारस ने अपने पार्टी के दावों को आगे बढ़ाने के लिए तीनों लोकसभा सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, चंदन सिंह एवं प्रिंस राज के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी जानकारी।